Hello students, today we are going to solve problem number 7 of accounting of not-for-profit concern. Let's start with the problem and see what are the twists in this question. We are given with the receipts and payments account of Pawan Putra Hanuman Vyayam Shala as on 31st March 2019. Moving to the receipt side, we have cash in hand, so it is an initial balance which is not recorded anywhere. Next, we have subscription. So subscription is for 2 years, 2018-19 and 19-20. Now let's see which one is the current year. So here we are given 2019, right? So 2018-19 will be the current year. So this is our current year and this we have received in advance for current year, right? करंट ईयर में रिसीव हुआ है लेकिन एडवांस रिसीव किया है, मतलब हमने नेक्स्ट ईयर के लिए अभी रिसीव किया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे, हमारा ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे। तो यहाँ आते हैं, देखिए करंट ईयर का जो हमारा है वो तो इनकम होता है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये जाएगा, करंट ईयर की इनकम है, राइट। 1920 जो करंट ईयर का एडवांस है, तो देखिए एडवांस इनकम फॉर करंट ईयर क्या होता है, माइनस होता है। तो जब हम क्वेश्चन हमें जनरली अभी तक जो हमने देखे हैं सब में हमें डायरेक्टली यहाँ अमाउंट दी होती है और ये जो एडजस्टमेंट्स होती है ये हम लोगों को यहाँ पर नीचे की तरफ दी हुई होती है। लेकिन जब भी क्वेश्चन में ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन यहीं पर दिया हुआ है तो हम लोग ऐसा क्यों करें कि पहले पूरा सब्सक्रिप्शन लें फिर उसमें से 410 रुपीज माइनस करें। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। डन। और हमारा जो एडवांस है इसे हम सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे हमारे लाइबिलिटी साइड में। तो 410 रुपीज बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। इसका भी सिंगल इफेक्ट आया, इसका भी सिंगल इफेक्ट आया। एक और बात मैं आप लोगों को फिर से दोहराना चाहूंगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी चीजें लिखी होती है उनका सिंगल इफेक्ट आता है। एडजस्टमेंट्स में हमें जो कुछ भी दिया होता है इसका हमेशा डुअल इफेक्ट आता है। इसके अलावा हमारे पास इनकम है डोनेशन, रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इंट्रेंस इंटरेस्ट एंड एंट्रेंस फीस, राइट। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट में जिसे कहा होगा उसे कैपिटलाइज करेंगे, बाकी सबको हम लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। मूविंग टूवर्ड्स पेमेंट साइड नाउ, हमारे पास सैलरी है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट, ये सारे के सारे ही हमारे क्या है, एक्सपेंसेस हैं। इन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमें दिया है ये रिकॉर्ड होगा हमारी बैलेंस शीट में। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, ये दोनों भी एक्सपेंस है, ये जाएंगे हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट बैलेंस शीट में जाएगा और कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक बैलेंस शीट में। डन। एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं। देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच। तो यहाँ पर देखिए 500 मेंबर्स 50 रुपीज हमें पे कर रहे हैं, तो हमें पूरे साल में एक्चुअली कितना रिसीव होना चाहिए, 25,000 रुपीज, राइट। जबकि हमें कितना रिसीव अब तक हो चुका है, सो 18,000 हमें करंट ईयर में रिसीव हुआ है, यहाँ पर लिखा है देखिए, राइट। तो कितना हमें और रिसीव होना बाकी है, तो हमें अभी 7,000 रुपीज जो है वो और रिसीव होना बाकी है इस साल के लिए, राइट। और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये जो 7,000 है ये मेरा हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, दिस विल बी माय आउटस्टैंडिंग। ओके, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई है। 7,000 जो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा तो उसे हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे और इसके लिए मैं सब्सक्रिप्शन के आगे एक डॉट लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के आगे डॉट आ गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारी 1,200 रुपीज। तो भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट ईयर का होता है तो क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो सैलरीज में उसे ऐड करेंगे। डन। तो अब मैं इसे हटाती हूँ, सैलरीज पे एक डॉट लगाती हूँ।
नेक्स्ट हमारे पास असेट्स में बिल्डिंग और फर्नीचर है जिसे कि हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रिसिएशन हमारे पास बिल्डिंग के लिए 5% और 10% फर्नीचर का है। तो देखिए यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहीं भी बिल्डिंग फर्नीचर नहीं दिया है, तो हम यहीं पर बिल्डिंग और फर्नीचर के आगे एक एक डॉट लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एंट्रेंस फीस जो है उसे हमें 50% कैपिटलाइज करना है। तो एंट्रेंस फीस के आगे मैं एक डॉट लगाती हूँ, इसे हम कैपिटलाइज कर देंगे 50%। रिमेनिंग 50% जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। फिर हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5%। तो देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, उस पर इंटरेस्ट है 5% और वो 6 मंथ्स के लिए हम लोगों को अक्रू करना है। अक्रूड वर्ड का मतलब होता है ड्यू। तो ये ड्यू हो गया है लेकिन हमें अब तक रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि रिसीव हुआ होता तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसकी अकाउंटिंग हो चुकी होती। हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, अब रिसीव करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमें अक्रूड इंटरेस्ट जो है उसको रिकॉर्ड करने के लिए इंटरेस्ट पर एक डॉट लगाएंगे और ये जो इंटरेस्ट आएगा उसको हम ऐड करेंगे इन्वेस्टमेंट में। हमने पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया है जिसमें कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था, तो हमने उसे इन्वेस्टमेंट में ही ऐड किया है। बिकॉज जनरली ऐसे होता है कि इन्वेस्टमेंट पे जो भी इंटरेस्ट आता है वो उसी में ही ऐड कर दिया जाता है। तो एक डॉट मैंने इंटरेस्ट के आगे भी लगाया है, हम इसे इंटरेस्ट में ऐड करेंगे। नेक्स्ट वी हैव कैपिटल फंड 70,000 रुपीज। सो कैपिटल फंड जो है 70,000 का वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने कंप्लीट समझ लिया है और एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाए तो सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फॉर्मेट आप लोगों को पता है लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। ये हमारा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ये बैलेंस शीट है। रिसिप्ट जो है वो यहाँ पर है। हम अब कर देते हैं टू टू का बाय बाय और बाय बाय का टू टू। सबसे पहले रिसिप्ट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। इनिशियल कैश इन हैंड कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता है। सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, तो 2018-19 का रिकॉर्ड होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 18,000। और 2019-20 का एडवांस है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में से रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग एडवांस सब्सक्रिप्शन 410 रुपीज। देन डोनेशंस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में आ जाते हैं। डोनेशन, रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इंटरेस्ट है हमारे पास 400 रुपीज और एंट्रेंस फीस है 6200। ये दोनों में ही एडजस्टमेंट्स होंगे। पेमेंट साइड पर चलते हैं हम लोग। सैलरीज है तो सैलरीज एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंस में लिखा है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड रेंट। ये सारे एक्सपेंडिचर हैं तो हमने एक्सपेंस साइड में इसे लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टमेंट जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। तो देखिए बैलेंस शीट में हम लोग इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं 15,000 रुपीज का। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है तो फिर से चलते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ। एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड पोस्टेज। देन फिक्स्ड डिपॉजिट विल बी रिकॉर्डेड इन asset side balance sheet and cash in hand and cash at bank both will also be recorded in balance sheet। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स जो है उसकी पोस्टिंग कर ली है। आप लोग क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज करेंगे तो पोस्टिंग के भी मार्क्स होते हैं, तो इसलिए अगर आपने सिर्फ पोस्टिंग भी किया तो आपका 50% क्वेश्चन जो है वो यहाँ कंप्लीट होगा। 50% मार्क्स जो है वो आपके एडजस्टमेंट्स में रहेंगे। तो एडजस्टमेंट शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट एडजस्टमेंट है देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बार शॉर्ट में फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन 25,000 हमें रिसीवेबल था, मतलब पूरे साल में 25,000 रुपए रिसीव होने थे, लेकिन अब तक करंट ईयर के सिर्फ 18,000 ही रिसीव हुए, तो 7,000 जो है अभी और हमें रिसीव होना बाकी है। सो ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है दिस इज अवर इनकम ऑफ करंट ईयर, तो हम इसे यहाँ पर ऐड करेंगे। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को ऐड किया 7,000 रुपीज, नेट अमाउंट हमारा आ गया 25,000। ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये हमारे लिए है हमारी एसेट, तो एसेट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000 रुपीज। डन।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ है। सेकेंड पॉइंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 रुपीज। ओके, तो चलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो ऐड हो जाएगा सैलरीज अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 रुपीज, सो नेट अमाउंट इज 7200। Now this outstanding salary is our liability. Let's record it in liability side. तो देखिए सेकेंड पॉइंट हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज वी हैव रिकॉर्डेड 1200। डन। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग 50,000, फर्नीचर 15,000, ये दोनों ही हम रिकॉर्ड कर लेंगे एसेट साइड में। देखिए दोनों पे डॉट लगा है तो मैंने यहाँ पर एक एक लाइन दोनों के लिए छोड़ दी है। डेप्रिसिएशन अब चार्ज करना है 5% और 10%, तो लगे हाथ वो भी हम चार्ज कर देते हैं। डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं 2500 रुपीज हमारा हो गया बिल्डिंग पर, और फर्नीचर का हमारा हो जाएगा 1500 रुपीज। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है दोनों पे। ये जो डेप्रिसिएशन है इसको हम लिखेंगे अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बिकॉज इट इज अवर एक्सपेंस। So building 2500, furniture 1500, so total 4000 is the expense। ठीक है। अब देखिए पॉइंट हमारे 1 2 3 फोर्थ भी कंप्लीट हो गया है। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। तो एंट्रेंस फीस हम लोग 50% लेस कर देते हैं यहाँ से, और 3100 हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पर गई, और रिमेनिंग 50% हम ऐड कर देंगे हमारे कैपिटल फंड में। डन। अभी इसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% पर एनम हैज अक्रूड फॉर 6 मंथ्स। तो देखिए इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 15,000 रुपीज का। 15,000 का 5% हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका 5% हो जाएगा हमारा 750 रुपीज। और 750 जो है इसको हमें कैलकुलेट करना है 6 मंथ्स के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 मैंने किया, तो ये मेरा आ जाएगा 375 रुपीज। ठीक, तो ये इस तरह से कैलकुलेशन हमारा हुआ। और 375 जो है ये इनकम है जो कि रिसीव होना बाकी है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखिए देखिए इंटरेस्ट में ऐड करेंगे हम अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 375 रुपीज, और टोटल इंटरेस्ट हमारा आ गया है 775। इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग देने वाले हैं हमारी बैलेंस शीट में, असेट साइड में इन्वेस्टमेंट में ही ऐड किया है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 375 रुपीज। हमें कैपिटल फंड दिया है 70,000 रुपीज का, तो वो मैं यहाँ रिकॉर्ड कर देती हूँ। कैपिटल फंड 70,000 रुपीज, इसका हम लोग नेट कर लेते हैं। 15,375 रुपीज जो है टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया। तो देखिए हम लोग एडजस्टमेंट सारे ही कंप्लीट कर चुके हैं, और जब सब एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए हों तो लीजिए प्रभु का नाम और लगाइए टोटल हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों साइड की। ठीक, तो यहाँ से देखकर क्लियरली समझ में आ रहा है कि हमारी जो इनकम साइड है वो हैवी है। देखिए फर्स्ट अमाउंट ही 25,000 है, बाकी सब अमाउंट भी कंपैरेटिवली देखेंगे तो इनकम साइड हैवियर लग रही है हमें। टोटल लगाएंगे इनकम साइड की 40,275, और एक्सपेंडिचर साइड की टोटल लगाएंगे 20,000 समथिंग आ रही है। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास सरप्लस आ रहा है 19,395 रुपीज, और इस सरप्लस को ऐड कर लेते हैं कैपिटल फंड में, तो हमारा जो नेट कैपिटल है वो आ रहा है 92,495 रुपीज, और बैलेंस शीट की टोटल आ रही है 94,105 रुपीज। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है। सब्सक्रिप्शन वाज अ न्यू पॉइंट हियर। अगर आपको उसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी डिलाइटेड टू आंसर, एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।